हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर की कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुआ करते थे उनके समय में किस तरीके से जो चेंज आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत के बारे में तो उसको हमने डिटेल के अंदर कवर किया है। हर एक डायनेस्टी को, हर एक राजा को हमने काफ़ी डिटेल के अंदर कवर किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो आप जाके उनको देख सकते हो, उनको एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, मेडिवल हिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो उसके लिए इसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा। क्रोनोलॉजी जो हिस्ट्री है उसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया है, जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी है, जिसके अंदर खिलजी डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलती है। इसी दिल्ली सल्तनत के समय आपको खिलजीज के बाद में तुगलक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और तुगलक का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो तैमूर के अटैक के समय हमको देखने के लिए मिलता है 1398 के समय में। पर तैमूर जो वापस जाता है तो अपने जो भाई भतीजे हैं उनको एज ए वॉइसरॉय या गवर्नर के रूप में अपॉइंट करके जाता है। और वही लोग फिर पावर के अंदर यहाँ पे आते हैं जिनको सैयद्स के नाम से जाना जाता है आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी यहाँ पे तैमूर के जो भाई भतीजा हैं वो रूल किया करते थे। उनके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि पहली जो अखबान डायनेस्टी है वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर पावर के अंदर आती है। और अखबान डायनेस्टी जो दिल्ली के अंदर पावर के अंदर आई, जिसको लोधी डायनेस्टी के रूप से जाना जाता है। और ये लोधी डायनेस्टी सबसे अंतिम शासक होते हैं इस दिल्ली सल्तनत के। अगर हम अंतिम जो रूलर है उसकी बात करें तो इब्राहिम लोधी नाम के जो पर्सन है, जो रूलर हैं, वो सबसे अंतिम शासक हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के समय। तो दिल्ली सल्तनत के समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन पांचों डायनेस्टीज का जो बाहर से जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके पर्सपेक्टिव से वो आर्किटेक्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इनके द्वारा जो यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो स्ट्रक्चर हुआ करती थी उनको यहाँ पे र्यून करते हुए, उनको डिस्ट्रॉय करते हुए इनके द्वारा जो अपना आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये कम्प्लीटली जो दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका ओवरव्यू लेने की आज हम कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत की अगर शुरुआत की बात करें तो जब मोहम्मद गोरी का जब इंडिया में अटैक होता है 1192 के समय, वो जीत जाते हैं बैटल ऑफ तराइन को। सेकंड बैटल ऑफ तराइन है जिसको जीतते हैं। पहली बैटल के अंदर उनकी हार होती है, 1191 के अंदर उनकी हार होती है, 1192 के अंदर वो जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करते हैं। उसके बाद में वो अपने 2 स्लेव हैं वो इंडिया के अंदर छोड़ के वो वापस सेंट्रल एशिया चले जाते हैं। 1206 के समय उनकी डेथ हो जाती है, मोहम्मद गोरी की डेथ होती है। उनके स्लेव ना होने की वजह से, उनके कोई भी सक्सेसर ना होने की वजह से उनका जो स्लेव हैं वो यहाँ पे पावर के अंदर आते हैं 1206 के अंदर में। और उसके साथ ही जो स्लेव डायनेस्टी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, अगर हम दिल्ली सल्तनत की जो आर्किटेक्चर को एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इस समय में जो रिमार्केबल जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारी जो नई नई बिल्डिंग है, नई नई सिटी हैं, वो डेवलप किए गए दिल्ली सल्तनत के एरा के समय में। दिल्ली सल्तनत के कम्प्लीटली 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम है, इन 300-400 साल के जो समय में है, इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत के समय में तो अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग जो सुल्तान हैं उनके द्वारा अलग अलग टाइप के जो कॉइन्स है वो मेंटेन किए गए हैं। कॉइन्स यहाँ पे चलाए गए हैं इन सभी राजाओं के द्वारा। हमको देखने के लिए मिलता है कि इंडो मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है या इंडो मुस्लिम जो आर्ट है उसका एक फ्यूजन के रूप में 2 स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसका एक फ्यूजन आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली सल्तनत के समय की जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे, जो भी बिल्डिंग्स हुआ करते थे, मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे उनके समय में। अगर हम बात करें आर्क और डोम्स को यहाँ पे प्रोमिनेंस जगह मिलती है। जो आर्क एंड डोम्स हैं उनको यहाँ पे प्रोमिनेंस जगह मिलती है। ये आर्क एंड डोम का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, ये आर्क एंड डोम का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो तुर्किश आर्किटेक्चर है उसके अंदर भी नहीं देखने के लिए मिलता हमको। ये जो आर्क एंड डोम का जो आर्किटेक्चर है या जो वे ऑफ आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से कैरी आउट किया गया था। जो तुर्किश जो लोग आए थे दिल्ली सल्तनत के इनिशियल फेज के अंदर में, तो उनके द्वारा जो रोमन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ से इसको कैरी किया गया। मीनार कंस्ट्रक्ट किए गए जो आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए मिलता है।
वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मीनार है जिसको कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वो भी इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड है और स्लेव डायनेस्टी के समय उसको बनाया गया। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया। तुगलक डायनेस्टी के जो फिरोज शाह तुगलक हैं उनके द्वारा जो सबसे अंतिम जो उसकी बिल्डिंग है उसको बनाया गया। 5 स्टोर की वो बिल्डिंग है बेसिकली कुतुब मीनार। मोर्टर को यूज किया जाता था एज ए सीमेंटिंग एजेंट के रूप में इस दिल्ली सल्तनत के समय में, और इसका जो प्रोमिनेंस है वो आपको खिलजी डायनेस्टी के समय देखने के लिए मिलता है। जो दिल्ली सल्तनत की सेकेंड डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, उसके समय आपको देखने के लिए मिलता है कि जो सीमेंटिंग एजेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया। अगर हम बात करें कि जो मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो आर्किटेक्चर के मोन्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनके ऊपर आपको कोई भी ह्यूमन और जो ह्यूमन एंड एनिमल का जो फिगर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ह्यूमन और एनिमल के जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट हो गए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन और एनिमल्स के जो फिगर्स हैं उनको यहाँ पे कम्प्लीटली अबोलिश कर दिया गया, कम्प्लीटली उनको रोक दिया गया आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से जो कैलीग्राफी है उसको यूज किया जाता था। अरबेस्क्यू जो मेथड है डेकोरेशन का, जिसमें फूल पत्ती बनाई जाती हैं, फूल का एक आपको जो डाल होती है वो ये बनाई जाती है फूल की, तो अरबेस्क्यू स्टाइल ऑफ जो मेथड है उसको डेकोरेशन में यूज़ किया गया, कैलीग्राफी को यूज़ किया गया। तो अलग अलग टाइप के जो आपको ये जो आर्किटेक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में चेंज होते हुए इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो यहाँ पे डेवलप हुआ, जिसके अंदर आर्क और डोम्स का जो प्रोमिनेंस है वो हमको देखने के लिए मिलता है। मीनार हमको देखने के लिए मिलती है, मीनार कंस्ट्रक्ट कराई गई, मोर्टर एजेंट को यूज़ किया गया, सीमेंटिंग एजेंट को यूज़ किया गया। डेकोरेशन के पर्सपेक्टिव से जो कैलीग्राफी है, जो अरबेस्क्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, अरबेस्क्यू स्टाइल ऑफ डेकोरेशन है, उसको यूज़ किया गया। और ह्यूमंस और आपको जो एनिमल्स के जो फिगर्स हैं वो आपको कम्प्लीटली एब्सेंस देखने के लिए मिलते हैं दिल्ली आर्किटेक्चर के समय के, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के अंदर में। अगर हम सबसे पहले बात करें स्लेव डायनेस्टी की, तो स्लेव डायनेस्टी 1206 के अंदर ये रूल के अंदर आते हैं। तो इनका जो इनिशियली जो आर्किटेक्चर का जो यहाँ पे रिमार्क करने की कोशिश की गई, जो बनाने की कोशिश की गई, इसी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। तो आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में यहाँ पे जो कुतुब मीनार है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया। इसका जो फाउंडेशन है कुतुब मीनार का वो रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी पता होनी चाहिए, कुतुब मीनार बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के ऊपर नहीं स्टार्ट किया था। उस समय में एक सूफी सेंट हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ये जो कुतुब मीनार है ये इनके द्वारा बनाया गया है। इसको बेसिकली पहले यहाँ पे एक किला राय पिथौरा नाम से जो तोमर डायनेस्टी रूल किया करती थी दिल्ली के समय में, जब पृथ्वीराज चौहान रूल किया करते थे अजमेर से, तो चौहान डायनेस्टी रूल किया करती थी अजमेर राजस्थान से। उसी समय में दिल्ली के अंदर एक डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी जिसने तोमर कहा जाता है। और उसी तोमर डायनेस्टी के एक रूलर हुआ थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की जो कैपिटल हुआ करती थी किला राय पिथौरा, उसी के अंदर जो कुतुब मीनार है उसको प्रेजेंट समय में आपको देखा जाता है। तो इनको लाल कोट के नाम से भी जाना जाता है, किला राय पिथौरा जहाँ से कुतुब मीनार है वो बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है वो इसी के पास सिचुएटेड है, जो बताया जाता है कि पहले एक जैन टेम्पल हुआ करता था, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है उसको यहाँ पे क्रिएट किया। 2.5 दिन का झोंपड़ा है कि जो मेन आर्किटेक्चर है उसको 2.5 दिन के अंदर तैयार किया गया था। ये अजमेर के अंदर लोकेटेड है। आप देखिए कि ये एक मॉस्क्यू है, बेसिकली ये एक टेम्पल हुआ करता था। और उस आर्किटेक्चर के जो एविडेंस है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर के एविडेंस हैं, वो आज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं इस 2.5 दिन का झोंपड़ा के अंदर। ये बेसिकली जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये आपको अजमेर के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ से जो पृथ्वीराज चौहान है वो रूल किया करते थे, तो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस तरीके से जो 3 मेन आर्किटेक्चर हैं, 3 मेन आर्किटेक्चर यहाँ पे मोन्यूमेंट्स है उनको डेवलप किया गया। कुतुब मीनार को फाउंडेशन स्टोन रखा गया, उसका पहला जो स्टोर है वो बनाया गया। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है और इसके अलावा 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक की 4 साल के अंदर ही डेथ हो जाती है। चौगान खेलते हुए, वो पोलो खेलते हुए वो घोड़े से गिरते हैं, उनकी डेथ होती है। इनका जो टॉम है आज भी आपको लाहौर के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है कि जो अनारकली का जो बाज़ार है प्रेजेंट समय में, जैसे चांदनी चौक का मार्केट है हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, तो उसी तरीके से अनारकली का एक बाज़ार है लाहौर के अंदर।
तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, वहीं पे उनका जो टॉम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक इनके जो दामाद हैं, इनके स्लेव भी हैं और इनके दामाद भी हैं इल्तुतमिश, वो पावर के अंदर में आते हैं। कुछ समय कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन हैं वो भी रूल करते हैं, बट चहलगामी के द्वारा, नोबल्स के द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है इल्तुतमिश को कि आप पावर के अंदर आइए। तो इल्तुतमिश यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे तो उनके द्वारा जामाई मस्जिद है, शमसी ईदगाह है, ये सब कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। इन सब का जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश के द्वारा देखने के लिए मिलता है। इल्तुतमिश के द्वारा जो कुतुब मीनार को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी के रूप में, तो उसको कंप्लीट करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश का जो समय है। इल्तुतमिश के बाद में इनकी जो बेटी हैं रजिया सुल्तान, जिनका 3-4 साल का जो रूल है वो देखने के लिए मिलता है। उन 3-4 साल का रूल में उनके द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है वो नहीं डेवलप करवाया गया, क्योंकि जितना कम समय का जो रूल होगा, कितना कम जो डायनेस्टी है वो अनस्टेबल होगी, उतना ही आपको आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये आपको जो दिल्ली सल्तनत के लेटर फेज के जो रूलर्स हैं, जिसके अंदर सैयद डायनेस्टी आती है, जिसके अंदर लोधी डायनेस्टी आती है, तो उनके समय में आपको जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट है, जो एडवांसमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। ये बेसिकली उसी समय देखने के लिए मिलता है जब कोई भी रूलर है वो काफ़ी स्टेबल है, उसको कोई भी थ्रेट नहीं है नाइबर जो रूलर्स हैं उनके साथ में, तो वो कम्प्लीटली आपको आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें कि जो टॉम है इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान का, और जो बलबन का जो टॉम है, बलबन के द्वारा जो बेसिकली सबसे लास्ट रूलर हैं इस स्लेव डायनेस्टी के, बलबन के द्वारा बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके थ्रू जो चेंज है वो लाने की कोशिश की गई थी। बलबन के द्वारा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा जो एडवांसमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन का जो टॉम है वो आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टॉम है वो आपको लाहौर के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कुतुब मीनार जो स्टार्ट कराई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश के द्वारा, और जिसका जो कंप्लीट जो फर्निश स्पेस है वो दिया गया है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो तुगलक डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर हुआ करते थे। इनके समय में जो जिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया है स्लेव डायनेस्टी के समय में, उसको ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से भी जाना जाता है कि ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्लेव डायनेस्टी के समय हमको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय के लिए रूल किया, और उनका जो रूल है वो आपको प्रोमिनेंस डोमिनेंस के रूप में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा जो सभी किंगडम्स को उस समय में हरा दिया गया था। तो खिलजी डायनेस्टी एक ग्रेट बिल्डर्स के रूप में इनको जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली के अंदर ही सीरी फोर्ट को, जो सीरी नाम की जो सिटी है वो इनके द्वारा डेवलप की गई है। इनके द्वारा 1000 स्तंभ का एक जो प्लेस है वो भी हमको देखने के लिए मिलता है। उस सीरी सिटी के अंदर आपको फोर्ट सीरी के रूप से नाम से जो जगह है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। इनके द्वारा कुतुब मीनार के पास ही अल्लाही दरवाज़ा है, उसको यहाँ पे स्टार्ट करवाया गया 1311 के समय में। अल्लाही दरवाज़ा आपको जब भी आप कुतुब मीनार विजिट करते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है, आप ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे भी। तो अल्लाही दरवाज़ा इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया। रेड सैंड स्टोन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रेड सैंड स्टोन का जो यूज है वो आपको खिलजी डायनेस्टी के समय ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और इनके समय का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से जानते हैं। जैसे ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो स्लेव डायनेस्टी के समय जाना जाता है, इनके समय का जो आर्किटेक्चर है उसको सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं। तो एक खिलजी डायनेस्टी का रूल है, सबसे कम समय के लिए इन्होंने रूल किया था दिल्ली सल्तनत के समय में। सबसे ज़्यादा समय के लिए जो रूल करने वाले हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो वो बेसिकली तुगलक रूलर्स हुआ करते थे, जो डायनेस्टी सबसे लंबे समय के लिए रूल की है दिल्ली सल्तनत के समय में। स्टूडेंट्स, इनके समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिल्डिंग काफ़ी मैसिव फेज के अंदर होगी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी तुगलक रूलर्स के द्वारा। बट आप देखिए कि इनका एक राजा हुआ करता था एमबीटी। तो एमबीटी जिस तरीके से पगला राजा था, इसी तरीके से इनके द्वारा है जो बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी बनाई जाएगी, काफ़ी जो बिग साइज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी।
बट एज ए ब्यूटिफिकेशन के वे से अगर हम देखें, डेकोरेशन के परस्पेक्टिव से हम देखें, तो आपको बिल्डिंग के अंदर लैक ऑफ डेकोरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैसिव बिल्डिंग है वो इनके द्वारा बनाई जाती थी, सिंप्लिसिटी उस बिल्डिंग के अंदर रखी जाती थी। इनके द्वारा एक बेटर स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया गया, जो बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया गया, जिसके अंदर आपको जो स्लोपिंग वॉल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं कि बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जाए, बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो मजबूती के साथ बनाया जाए, क्या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन से डील किया जा सके। बट आपको पता होना चाहिए कि इसी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं गियासुद्दीन तुगलक, ये अपने पेवेलियन के अंदर बैठे हुए थे। इनके द्वारा जो तुगलकाबाद की जो सिटी है वो बनाई गई थी, तो उसके पेवेलियन के अंदर बैठे हुए थे और वो वहाँ पे डैमेज होके गिरता है और वहीं पे इनकी डेथ होती है। तो तुगलक रूलर्स के द्वारा स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया गया, बट आप देखें कि इनके जो फाउंडर हैं उनकी डेथ बिल्डिंग के गिरने की वजह से हुई थी। तुगलक रूलर्स के द्वारा जो ग्रे सैंड स्टोन है वो यूज किया गया है बिल्डिंग्स के अंदर। आपको ग्रे सैंड स्टोन आपको देखने के लिए मिलेगा। रेड सैंड स्टोन आपको खिलजीज के समय देखने के लिए मिलेगा, जिनकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से जाना जाता है। तो ग्रे सैंड स्टोन है, स्लोपिंग वॉल्स हैं, वो आपको स्ट्रेंथ के लिए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेंगी और इसको बेटर सिस्टम ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से भी जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक हैं जो इसके फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, उनके द्वारा जो तुगलकाबाद की जो सिटी है वो इनके द्वारा डेवलप की गई। दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड है तुगलकाबाद। उनके बाद में आते हैं एमबीटी, जिनको पगला राजा कहा जाता है, जो बेसिकली एक मैड किंग हुआ करते थे। काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लिए थे इनके द्वारा, इन पगले राजा के द्वारा। सिटी को बदलना हो, टोकन कॉइन इनके द्वारा जो स्टार्ट कराए गए, तो इनके द्वारा जो जहाँपना है, जहाँपना नाम की जो सिटी है वो डेवलप की गई है। जो प्रेजेंट समय में उसका जो एक एरिया है, जो विजय मंडल के नाम से जो एरिया है उसके नाम से बुलाया जाता है उसको, जहाँ पर बेसिकली जो तुगलक फोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में इन तुगलक डायनेस्टी के सबसे जो ग्रेट किंग हैं वो आते हैं पावर के अंदर में, जिनको फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक एक ग्रेट बिल्डर हुआ करते थे। काफ़ी सारी जो बिल्डिंग हैं, फोर्ट हैं, वो इनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके द्वारा मेन इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे जो टाउन्स हैं, जो सिटीज़ हैं, प्रेजेंट समय में जो आपको सिटी के फेज में दिखते हैं, वो इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, इन्हीं के द्वारा फाउंड की गई थी। फिरोज शाह तुगलक का जो समय है उसके समय आपको काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। प्रेजेंट समय में जो हरियाणा के अंदर फतेहाबाद है, हिसार है, ये सिटी आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, ये सिटी आपको देखने के लिए मिलती हैं, और जौनपुर है। ये 5 सिटी हैं जो इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ग्रेट बिल्डर हुआ करते थे। बिल्डिंग की ब्यूटिफिकेशन के लिए अशोका के 2 पिलर हैं वो लेके आ गए थे दिल्ली के अंदर, अपनी सिटी के अंदर। अपनी सिटी के अंदर अशोका के जो पिलर्स को इनके द्वारा लगाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा, कि सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि नए नए जो शहर हैं, नए नए जो टाउन्स हैं, वो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये वही राजा हैं जिनके द्वारा जो देवगिरी नाम की जो जगह हुआ करती थी, यादव डायनेस्टी वहाँ से रूल किया करती थी खिलजीज के समय में, तो उस देवगिरी का जो नाम है उस इन्होंने दौलताबाद के नाम से चेंज किया था, दौलताबाद के नाम से चेंज किया था। और दिल्ली से दौलताबाद के लिए जो कम्प्लीटली अपनी जो पॉपुलेशन है उसको लेके गए थे। तो ये वही राजा हैं जिनके द्वारा कम्प्लीटली पॉपुलेशन को लेके गए हैं। आप देखिए कि दिल्ली के बेसिकली दिल्ली सल्तनत के समय में 2-3 बार जो कैपिटल है उसका चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। पहले समय में लाहौर कैपिटल हुआ करती थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल किया करते थे उस समय में लाहौर कैपिटल थी। बट कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जब इल्तुतमिश पावर के अंदर आते हैं तो उनके द्वारा जो दिल्ली है वो कैपिटल चेंज की गई। उसके बाद में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो एमबीटी के द्वारा दिल्ली से दौलताबाद लेके गए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दौलताबाद जो सिटी है उसके अंदर अपनी कैपिटल शिफ्ट की गई उनके द्वारा, क्योंकि ये चारों तरफ से थ्रेट देखते थे कि दिल्ली के ऊपर इन्वेजन करना है वो काफ़ी आसान है। कोई भी यहाँ से सेंट्रल एशिया से अगर आए तो दिल्ली के अंदर अटैक कर सकता है, क्योंकि मंगोल्स का उस समय में आपको जो अटैक है वो देखने के लिए मिलते हैं। इनकी एक उसी समय का एक टेक्निक है कि मंगोल्स जब दिल्ली के अंदर अटैक किए तो इनके द्वारा उनको रैंसम दिया गया कि आप ये पैसे लो, आप चले जाओ, फिर वो दोबारा से आएंगे अटैक करने के लिए दिल्ली के अंदर में। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा एमबीटी के समय में। फिर एमबीटी के द्वारा वापस दिल्ली शिफ्ट की जाती है कैपिटल। और जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, जो अंतिम शासक होते हैं लोधी डायनेस्टी, तुगलक्स के बाद में वैसे सैयद आते हैं,
तो लोधी डायनेस्टी के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके जो सिकंदर लोधी हैं उनके द्वारा दिल्ली से जो आगरा है उसके लिए जो कैपिटल है वो शिफ्ट की गई। पर सिकंदर लोधी के समय आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने के लिए मिलेगा कि सिकंदर लोधी के द्वारा जब कैपिटल को शिफ्ट किया गया तो सिकंदर लोधी के द्वारा कंप्लीटली जो पॉपुलेशन है उसको दिल्ली से आगरा के लिए नहीं लेके गए, जैसा कि आपको तुगलक डायनेस्टी के समय दौलताबाद के समय देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट दो डायनेस्टी हैं सैयद 1414 में आते हैं और 1451 तक रूल करते हैं। उसके बाद हम 1451 से लेकर 1526 तक यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी है, जो लोधी रूलर्स हैं वो यहाँ पे रूल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो इन दोनों डायनेस्टी के समय में काफ़ी अनस्टेबल डायनेस्टी हुआ करती थी। इन दोनों डायनेस्टीज़ के समय में रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके थे। तो इन लोगों के पास जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान देना था, जो अटेंशन देनी थी, वो इतना समय इन लोगों के पास नहीं था। इस वजह से आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो ज़्यादा डेवलपमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। इस समय को कहा जाता है कि इस समय में आपको जो ओनली टॉम्स हैं आफ्टर द डेथ, किसी भी एक राजा की डेथ के बाद में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ओनली टॉम्स का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि हर राजा की डेथ के बाद में उसका मेमोरी के रूप में एक टॉम है उसको डेवलप कर दिया गया। अगर हम मेजर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको सिटी ऑफ आगरा जो सिकंदर लोधी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई, जहाँ पे इनके द्वारा कैपिटल भी शिफ्ट की जाती है। इसके अलावा डबल डोम स्ट्रक्चर जो आपको बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि डबल डोम स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आगरा सिटी किन के समय डेवलप की गई, किन के समय कैपिटल चेंज की गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि डबल डोम जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो किन के समय थी। तो लोधी डायनेस्टी के समय ये आर्किटेक्चर हुआ करती थी। सैयद के समय में अगर हम बात करें तो आपको मैक्सिमम जो मुबारक शाह हैं उनका एक टॉम है वो देखने के लिए मिलता है। टॉम ऑफ सिकंदर लोधी है जो बेसिकली आपको जो लोधी गार्डन है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो मेजर सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है प्रेजेंट समय में दिल्ली के अंदर। बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें, जो बिल्डिंग बनाई गई हैं सैयद डायनेस्टी और लोधी रूलर्स के द्वारा, तो उनके बड़ा खान है, छोटा खान के जो टॉम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बड़ा गुंबद है, मोती मस्जिद है, ये आपको देखने के लिए कुछ जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दो एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं सैयद और लोधी डायनेस्टी के समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सल्तनत के समय में क्या ऐसा चेंज आया, तो स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि जब तुर्किश रूलर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर रूल करना स्टार्ट किए तो अपने साथ जब वो सेंट्रल एशिया से जब वो आए थे तो अपने साथ काफ़ी सारे जो नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके द्वारा लाए गए, जिसके अंदर आपको रबाब है, सारंगी है, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं तो म्यूजिक के अंदर किस तरीके से उनको रेगुलेट करना है, किस तरीके से उनको चलाना है, ये डिफरेंट टाइप के जो मोड्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीर खुसरो जो पर्सन है उनको कहा जाता है कि वो मास्टर हुआ करते थे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। उनके द्वारा जो सितार है उसको यहाँ पे इन्वेंट किया गया। तबला भी आपको देखने के लिए मिलता है कि अमीर खुसरो के द्वारा ही यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया, तबला और सितार हैं जो अमीर खुसरो के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट करे गए। तो म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आपको यहाँ पे जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उनके समय में। तो स्टूडेंट्स ये हमने आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से जो डेवलपमेंट है दिल्ली सल्तनत के समय में आए थे। अगर हम उसका ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, आर्क एंड डोम है वो स्टार्ट हुए थे, मीनार यहाँ पे बनने लगे थे। मीनार के साथ साथ आपको सीमेंटिंग एजेंट देखने के लिए मिलता है और कैलीग्राफी है और अरबेस्की मेथड है वो आपको डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलता है। कोई भी ह्यूमन और एनिमल्स का जो फिगर है वो आपको बिल्डिंग के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो आपको अर्लियर आर्किटेक्चर है उनके अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अन इस्लामिक माना जाता है इन सब चीज़ों को। तो इस वजह से आपको बिल्डिंग्स के अंदर कोई भी ह्यूमन और जो एनिमल है उसका फिगर नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्लेव डायनेस्टी का रूल की बात करें तो इनके द्वारा कुतुब मीनार है जिसको स्टार्ट किया गया। कुतुब मीनार के अलावा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है जिनको स्टार्ट किया गया। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर के अंदर सिचुएटेड है वो इनके द्वारा बनाया गया। ऑलरेडी जो प्रेजेंट मोन्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए इनके द्वारा अपना मोन्यूमेंट वहाँ पे डेवलप किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा बेसिकली जो जामाई मस्जिद है वो डेवलप की गई।
कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया गया, वो हमको देखने के लिए मिलता है। इनकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को ममलूक स्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी, अलाई दरवाज़ा है वो इनके द्वारा बनाया गया है। हजार स्तंभ का जो आपको आर्किटेक्चर है वो देखने के लिए मिलता है दिल्ली के अंदर ही, जो काफ़ी सारे ऑथर्स के द्वारा जिसको प्रेज किया गया है। इसके अलावा जो सिटी सीरी फोर्ट है, जो सिटी ऑफ सीरी है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डेवलप की गई है। इनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं और रेड सैंड स्टोन काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया है खिलजी डायनेस्टीज़ के समय में। तुगलक डायनेस्टीज़ के समय में आपको बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर स्लोपिंग वॉल्स होते हैं बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए। बिल्डिंग काफ़ी मैसिव हुआ करती थी, बट उसके अंदर में कोई भी ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, डेकोरेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं आर्किटेक्चर के, वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो ग्रे सैंड स्टोन है उसका यूज आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आपको तुगलक डायनेस्टी के रूल के समय में देखने के लिए मिलेगा कि नई नई जो सिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कैनाल इरीगेशन है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा काम किया गया है। काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो जहाँपना नाम की जो सिटी है वो डेवलप की गई है। गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनके द्वारा जो तुगलकाबाद की नाम की जो सिटी है वो डेवलप की गई थी, और गयासुद्दीन तुगलक की भी जो सिटी के उनके पेविलियन में गिरने से उनकी डेथ होती है। सैयद और लोधी डायनेस्टी के समय आपको देखने के लिए मिलता है कि उस समय में जो आर्किटेक्चर है वो बैक स्टेज पे चला गया था। आर्किटेक्चर का इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है या अगर हम एडवांसमेंट की बात करें वो नहीं देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको सैयद और लोधी डायनेस्टी के समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिकंदर लोधी के द्वारा जो यहाँ पे आगरा नाम की जो सिटी है वो डेवलप की गई है, वो उस वहाँ पे अपनी कैपिटल भी इनके द्वारा चेंज की गई है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवांसमेंट है उनके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ दिल्ली सल्तनत के समय में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप इनको रीड और रिवाइज कीजिए रेगुलरली। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।